प्यारे बच्चों, आपको ना स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, वो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं हमें। तो उसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से स्टेप को पहले किया जाए, पहले प्लस की जाए या माइनस की जाए, जमा की जाए, घटा की जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए। उसमें क्या होता है कि बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, या तो सवाल को गलत कर देते हैं या फिर उसको छोड़ आते हैं। तो उसको हम बॉडमस की नियम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर लेकर आते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हम एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और जो जो हमारा स्टेप कंप्लीट होता जाएगा उसके आगे हम टिक का निशान लगाते जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे गया है, मैंने पहले से ही बॉडमस जो के बारे में लिख रखा है। तो बॉडमस में सबसे पहले आपको जैसे कि B4 हमारा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा ब्रैकेट कहाँ पे है। हमारा ब्रैकेट तो यहाँ पर है, तो यानी कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आगे पीछे की जो संख्या है एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे और अंदर वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा 1/2 ऐसे ही रहेगा, जमा में 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। 5 और 2 कितने होते हैं, हमें पता है 5 और 2 7 होते हैं, यानी कि 7/3। ठीक है। बाकी माइनस का 10 ऐसे ही आ जाएगा, भाग हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा और 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। यानी कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो उसके आगे हम टिक का निशान लगा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है O4, होता है ऑफ। ऑफ का मतलब ये होता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होती है ना, तो उसकी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा होती है, यानी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी। ओ का मतलब होता है ऑफ, बाहर वाली संख्या की अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो चलिए सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं। वही करना है। 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा। 4 सत्ते कितना होता है, हमें पता है 4 सत्ते 28 होता है, यानी 28/3 ऐसे ही रहेगा। बाकी माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 10 का 10 ऐसे ही रहेगा, भाग का भाग ऐसे ही आ जाएगा और गुणा कर 2 ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो सेकंड स्टेप के आगे हम टिक का निशान लगा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें भाग कहाँ पे करनी है, यानी भाग वाला निशान कहाँ पर है। तो भाग हमारी है 10 और 5 की भाग करनी है, यानी 5 को हमें 10 से भाग करनी है। तो क्या करना है, वही स्टेप को फॉलो करना है। जो संख्या लिखी हुई है एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। 1/2 ऐसे ही रहेगा। 28 का 28 हमारा ऐसे ही रहेगा। 28/3 माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 5 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो कितनी बार में जाता है, हमें पता है हम 5 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे 2 बार में जाएगा। 5 दूनी 10, गुणा में 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। तो उसके आगे हम लगा देते हैं टिक। उसके बाद चौथा स्टेप हमारा मल्टीप्लाई है करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि गुणा कहाँ पे हो रही है, हमें पता है 2 और 2 के बीच में गुणा हो रही है ना। तो इसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो ऐसे ही लिख देंगे। क्या करना है, 1/2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, जमा 28/3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी होता है हमारा 4। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखनी होती है कि जब कोई भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ जाता है, यानी बट्टे के रूप में आ जाता है, तो उसका हमें हमेशा एलसीएम लेना होता है ना। एलसीएम लेते हैं ना। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1/2 है, 28 के बटा में भी 3 है, -4 के बटा में कुछ नहीं है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हमेशा हमें 1 ले लेते हैं। तो अगर हम 2 का 3 का 1 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा और 3 एकम 3 और 1 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आया 2 3 कितना हो गया 6। 2 3 और 1 का एलसीएम लेने पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। अब क्या करना है, 2 को 6 से हमें क्या कर देनी है, 2 को 6 से हम भाग करेंगे। 2 के पाड़े में देखेंगे हम 6 कितनी बार में आ रहा है। तो 2 के पाड़े में अगर 6 आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। तो 2 तिया कितना होता है 6, उसी 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6 और 3 एकम 3 है ना। प्लस का प्लस हमारा ऐसे ही आ जाएगा। पहला कंप्लीट हुआ। अब 3 के पहाड़े में हम देखते हैं कि 6 कितनी बार में आता है। हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आ रहा है। तो 3 दूनी 6, उस 2 को ऊपर वाली 28 से हम गुणा कर देंगे। यानी 28 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, है ना। 56 हो जाएगा हमारा, 56। ठीक है जी। उसके बाद माइनस का माइनस ऐसे ही है। 1 को अगर 6 से वही करना है, 1 को 6 से क्या करनी है, भाग करनी है। 1 को अगर 6 से हम भाग करते हैं तो कितनी बार में जाता है, 6 एकम 6, ये 1 6 के 6 और 6 को ही ऊपर वाले से हमें क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो 6 चौक कितना होता है, 6 चौक होता है हमारा 24।
क्या करना है अगला स्टेप, 3 जमा में 56 माइनस में 24 अपॉन में 6 है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, एडिशन करनी थी। ये देखिए एडिशन करनी थी ना, अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। यानी कि 56 को और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 59 आ जाएगा। 59 माइनस का 24 अपॉन में 6। देखिए प्लस वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो प्लस वाले के आगे भी हम टिक का निशान लगा देते हैं। उसके बाद आती है हमारी सब्ट्रैक्शन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना, 59 में से 26 को लेस कर लेना है, घटा लेना है। जब हम 59 में से 24 को घटाते हैं तो हमारा आता है 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 6 7 8 9, यानी कि 5 बचेंगे। 5 में से 2 गए हमारे, 3 बचेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 35/6। अब हम देखेंगे अगर हमारा कट सकता है तो हम काट लेंगे, अगर नहीं कटता तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा राइट आंसर है।